सीताराम। आज हम लोग मैथ में पढ़ने वाले हैं अंक गणित, संख्याओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इत्यादि संख्याओं के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। अंक गणित, अंक गणित इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। तो सबसे पहले अंक गणित किसको बोलते हैं? अंक गणित, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों की गणनाएं होती हैं। जैसे जोड़, घटा, गुणा तथा भाग। अंक गणित, गणित की वह शाखा जिसमें अंकों की गणनाएं होती है। जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग। अंक कितना? अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक है 0 से 9 तक। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक। 0 से 9 तक, या कंप्यूटर में देखो या मोबाइल में 0 से लेकर 9 तक होता है। और इसमें से कोई भी संख्या हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब अंक गणित पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है प्राकृत संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर। n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 से लेकर अनंत तक। दूसरा पूर्ण संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल नंबर। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल करने पर
करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि हम प्रकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे एक से लिखा है तो इसके पहले शून्य को शामिल करेंगे। 0 1 2 3 डॉट अनंत, 0 से लेकर अनंत। तो सबसे पहले पढ़े अंक गणित। गणित की वह शाखा जिसमें अंकों की गणना होती है, जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग। अंक, तो अंक किसको बोलते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्याओं के बारे में पढ़ें तो प्रकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 1 से लेकर अनंत तक, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। n मीन्स नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, ओल नंबर। प्रकृत संख्या के पहले शून्य को यदि हम शामिल कर लेंगे, शून्य को, तो पूर्ण संख्या बन जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। आगे पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। तीसरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरजर नंबर। इंटरजर नंबर। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे पूर्ण संख्या है, 0 से स्टार्ट है। इसके पहले ऋणात्मक संख्या मीन्स माइनस वाली संख्या, जैसे डॉट इधर अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। ये जो है 0 से लेकर पूर्ण संख्या है, और इधर है माइनस वाले संख्या को शामिल कर लिया तो पूर्णांक संख्या है। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में W बराबर पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 जैसा है। पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर में हम लिख सकते हैं कि -3 -2 -3 -2 -1 0 1 2 अनंत। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आगे पढ़ेंगे धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव
धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक जो धनात्मक हो, वह पूर्णांक जो धनात्मक हो। जैसे 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। आगे हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पर पूर्णांक ना लिखकर यहाँ पर लिख लेते हैं धनात्मक संख्या। मीन्स पॉजिटिव नंबर। धनात्मक संख्या वह पूर्णांक जो धनात्मक हो, जैसे 1 2 3 4 ये सब धनात्मक। ऋणात्मक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर। वह पूर्णांक जो ऋणात्मक हो। जैसे जो माइनस में संख्या रहेगा, जैसे लिखा है -7 -5, जिस संख्या का पहले माइनस में लगा हो वो हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसके बाद पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी प्रकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या ऐसी प्रकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 2 से विभाजित हो 2 4 6 8 10। इसका व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप 2n होता है। जहाँ n जो है प्रकृत संख्या है, मीन्स नेचुरल नंबर। आगे पढ़ेंगे विषम संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक, ऋणात्मक, सम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? विषम संख्या ऑड नंबर। विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जैसे
जैसा सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित है, जो 2 के पहाड़ से कट जाए, और जो 2 के पहाड़ से ना कटे वो है जो विषम संख्या है। जैसे 1 3 5, 1 3 5 6 कट जाएगा 2 से, 7 8 नहीं होगा 9 10 नहीं होगा 11 डॉट होगा। जैसे देखो लिखा 1 2 3 4 5 6 7। जैसे पहला जो होगा ये जो है विषम संख्या है, तो दूसरा सम संख्या है, तीसरा विषम संख्या होगा, चौथा सम संख्या है, पांचवा विषम संख्या है, एक वो विषम संख्या होगा तो दूसरा सम संख्या होगा, फिर सम विषम संख्या होगा, फिर सम संख्या, विषम संख्या, फिर सम संख्या। ठीक, आ गया विषम संख्या। इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की परिभाषा कैसे होगा? ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड, जिसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं के अतिरिक्त गुणनखंड है, गुणनखंड। अब भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त हो, जैसे 4 6 8 12 डॉट। 4 को कटाएंगे, 4 एक के पहाड़ में भी कट जाएगा, 2 के पहाड़ में भी कट जाएगा, और स्वयं से भी कट जाएगा। इसका गुणनखंड एक और स्वयं से अतिरिक्त भी है। भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त न हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त न हो, जैसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 से और स्वयं से अतिरिक्त गुणनखंड न हो, जैसे 2 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 1 से कटेगा और स्वयं 3 से कटेगा, 4 तो है अभाज्य संख्या, 5 7 8 नहीं होगा, 9 10 11 होगा, 13 17 19 डॉट। ये जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त मीन्स एक और स्वयं के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड हो, तो वो होगा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त न हो, वो होगा अभाज्य संख्या। आगे पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या, फिर उसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्या, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, फिर वास्तविक संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? तो ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। एक के अलावा जैसे लिखा है 9 और 16 लिखा है, 9 और 16। तो 9 को हम तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 9। 16 को तोड़ेंगे 4 गुने 4 4 4 16। इसमें एक भी अंक मिल रहा है दोनों में? नहीं, एक कर देते हैं। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 1। सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है 1 होता है। क्वेश्चन पूछता है, देखो तो ऐसी संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 9 और 16, 5 और 7, 5 गुने 1 और 7 गुने 1, 5 और 7 ऐसे ही उदाहरण जैसे सहअभाज्य संख्या। फिर उसके बाद सहअभाज्य संख्या हो गया। फिर उसके बाद पहले पढ़े प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। फिर उसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ हर या जहाँ q इक्वल टू 0 न हो, q बराबर 0 न हो। जैसा लिख सकते हैं, या q इक्वल टू 0, q बराबर 0 ना हो। जैसे 3/4, 0/5, √4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2। रूट का मतलब कि दो गो अंक रहेगा तो उसमें से एक को बाहर निकलेगा। तो 2 है जो परिमेय संख्या है। √4, √16 हो जाएगा। 4 गुने 4 4 4 16, 4 बाहर हो जाएगा। यही लिखेंगे जहाँ q बराबर 0 न हो, देखो 0/5 लिखें इसको बराबर 0 होगा। यदि हम 5 में 0 लिखें ये हो जाएगा अपरिभाषित, मीन्स अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
अपूर्णांक संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या है जिसे, ऐसी संख्या है जिसे P बट्टा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या जैसा जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q का है पूर्णांक है। देखो तो लिखा है जैसे मैं रूट लिखा है 5, तो रूट 5 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं, गुणनखंड ना होगा। रूट 7 है, रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। एक है पाई, पाई जो है पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। यही पाई का मान 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 जो है अपरिमेय संख्या। इसको हम भागा देंगे 7 से, आता है लगभग 3.14, इसका दशमलव है। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। रूट 5, रूट 7, एक होता है 0.2, फिर 0 है, फिर 2, फिर 0 0 है, फिर 2 डॉट डॉट डॉट, ये भी है अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे एक जो है परिमेय संख्या, जैसे 7 परिमेय संख्या है, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या, 3 रूट 2 ये भी वास्तविक संख्या है। लिखा 3 बट्टा में रूट 5, ये भी है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या, जैसे डॉट। तो संख्याओं के आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे फर्स्ट में पढ़े प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, जो 1 से, फिर इसको रिवीजन करा देते हैं फिर से। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब जो पढ़े लिस्ट लिख देते हैं। तो आज हम लोग पढ़े क्या क्या संख्या के बारे में, अंक गणित, अरिथमेटिक। अंक गणित में जैसे गणित की शाखा में संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अंकों के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या,
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो परकेज संख्या गिनती की संख्या को परकेज संख्या कहता है, जैसे एक से अनंत तक। पूर्ण संख्या तो शून्य, परकेज संख्या के पहले शून्य को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाए। पूर्णांक संख्या पर पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। 1 2। धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक, धनात्मक संख्या वह पूर्णांक जो धनात्मक हो, जैसे 1 2 3। ऋणात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक जो ऋणात्मक हो, जैसे माइनस में माइनस लिखा है 7, -4 लिखा है, -2 -2। सम संख्या वह ऐसे परकेज संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 2। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1 3 5 7 9 2। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त भी हो, जैसे 4 6 9 2 2। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं के अतिरिक्त न हो, जैसे 2 2 फिर 3 5 7 2 2। सअभाज्य संख्या जिसका मसा जो हो 1 हो और घनिष्ठ गुणनखंड कोई ना हो, जैसे 5 और 7 9 और 16। परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे लिखा है 3/4। और परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, इसका जो दशमलव प्रसार होता है अशांत होता है, जैसे लिखे तो √2 √5 2। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या, जैसे 7 + √2 3 + √7। अब पूछता है तो सबसे छोटी परकेज संख्या, तो सबसे छोटी परकेज संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो 0, सबसे छोटा सम संख्या तो 2, सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। सअभाज्य संख्या का मसा कितना होता है, मसा तो मसा होगा 1, सअभाज्य संख्या का मसा 1। परिमेय संख्या जिसे p/q, ठीक है। तो सबसे छोटी परकेज संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या छोटा ना होगा क्योंकि अनंत से है, और सबसे बड़ा परकेज संख्या तो अनंत है, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या तो अनंत है। क्वेश्चन लिख देता है, लिख लेना। सबसे छोटे परकेज संख्या, सबसे छोटे पूर्ण संख्या, सबसे छोटा सम संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या, ऐसे करने का ऊपर वाला ही सब लिखा है, ठीक। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटा रूढ़ संख्या, या सबसे छोटा संयुक्त संख्या, तो सबसे छोटा परकेज संख्या होगा 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होता है,
सबसे छोटा सम संख्या तो 2, सबसे छोटा विषम संख्या तो 1, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या 1 या 2, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या 1 या संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या 4। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा। आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जैसे रेखा गणित पढ़ेंगे। उसमें रेखा के किरण, वो सरल रेखा, वक्र रेखा आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आप सभी को सीताराम।